कृष्णा के सभी दोस्तों को कृष्णा का प्यार भरा नमस्ते। आज के वीडियो के लिए आपकी जानकारी के लिए देखिए हम आज कितने पीसेस ले करके एक वीडियो तैयार करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो के प्रमुख मुद्दे जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला इसमें है कि जो डिफरेंट फैब्रिक्स इसमें यूज़ हो रहे हैं चिकनकारी में, उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। दूसरा इसका भाग है कि कंपैरिजन इसका जो है विथ ई कॉमर्स इंडस्ट्री, जैसे कि बड़ी बड़ी ई कॉमर्स इंडस्ट्रियाँ आप सब जानते ही हैं। तो चिकनकारी का इसके साथ कैसे कंपैरिजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और तीसरा है कंक्लूजन। तो ये वीडियो मैं आपके लिए 2 पार्ट में बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में भी इजी रहे और जानकारी भी आपके पास पूरी आए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पीछे कौन से कपड़े यूज़ होते थे पहले आप उसकी जानकारी लीजिए, फिर आज कौन से कपड़े यूज़ हो रहे हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए जो 1980s में जो मेरे पास जानकारी है, 1980s में जेंट्स कुर्ते के अंदर एक कपड़ा यूज़ होता था कैम्ब्रिक, एक कपड़ा यूज़ होता था लॉन। ये देखिए इस टाइप से लॉन का कपड़ा होता था। लॉन का कपड़ा क्या होता है, कैम्ब्रिक से थोड़ा सा पतला होता है और इसके अंदर जैसे दरजदारी वगैरह काम होते थे। जैसे आपने चिकनकारी का कुर्ता मैंने आपको दरजदारी दिखाई क्या होती है पीछे की वीडियोस में। तो इसमें लॉन में दरजदारी करने से इसके अंदर शेड का इफ़ेक्ट आता था। तो लॉन एक पतला कपड़ा होता था और बहुत फाइन कपड़ा होता था कैम्ब्रिक से। और कैम्ब्रिक जो है बड़ा स्टर्डी कपड़ा होता था, मजबूत कपड़ा होता था। ये जैसे आप देख रहे हैं ये कैम्ब्रिक कपड़ा है। ये कपड़ा जो है थोड़ा सा थिक भी होता है और मज़बूत भी होता है। तो ये तो हुए आपके जो जेंट्स में कपड़े यूज़ हो रहे थे उसके बारे में। और फिर लेडीज़ में जो है कपड़ा जो यूज़ होता था वो फिर से वापस कैम्ब्रिक आता था मिल से, कलर्स में वो कपड़ा आता था। और इसके अलावा एक खादी का भी कपड़ा आता था, वो भी कपड़ा भी यूज़ किया जाता था। बाकी उस समय में देखिए लेडीज़ में ज़्यादातर तो साड़ियाँ ही चलती थी। तो उसके अंदर जैसे ये आप देख रहे हैं इस कपड़े को, तो इसमें 80-100 काउंट का कपड़ा आता था। काउंट होते हैं जैसे ताना और बाना, है ना। तो 80 इस तरफ पड़े हैं, 100 इस तरफ पड़े हैं। तो 80-100 सबसे सस्ता कपड़ा होता था। उससे ऊपर का कपड़ा होता था 100-120, यानी कि उसके अंदर काउंट्स बढ़ जाते थे कपड़े के, धागे के। तो थोड़ा और मजबूती भी आती थी और उसका लस्टर बढ़ता था। उससे भी और बेहतर स्विच क्वीन करके कपड़ा आता था, उसका धागा और भी महीन लिया जाता था, उसको धागे को ट्विस्ट किया जाता था। तो ये तो चलिए क्लॉथ केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बतलाया। कुछ आपकी भी याददाश्त ताज़ा हुई होगी कि कौन कौन से चिकनकारी के अंदर कपड़े इस्तेमाल होते थे, या आपने मम्मी अपने मम्मी को अपने और रिश्तेदारों को जो आपने देखा। इसके अलावा कोटा का भी कपड़ा यूज़ होता था। एक अमेरिकन जॉर्जेट भी आती थी, वो भी कपड़ा यूज़ होता था। वो जॉर्जेट भी आज के जॉर्जेट जैसी है, वो भी जॉर्जेट भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है जॉर्जेट, इसी तरीके का है कपड़ा। नायलॉन भी कई लोग कहते थे उसको। ये जॉर्जेट का कपड़ा है। इसी तरीके से पहले अमेरिकन जॉर्जेट भी आती थी, जो आज के ज़माने में ये डालमिया की जॉर्जेट कहा जाता है। कुछ सूरत वाले भी बना रहे हैं। तो ये जॉर्जेट है। तो ये जॉर्जेट भी आज के ज़माने में भी यूज़ हो रही है अब, क्योंकि कस्टमर की चॉइस चेंज हो रही है। और किस तरह चेंज हो रही है वो भी मैं अभी आपको आगे आगे बताता जाऊँगा। तो ये है जॉर्जेट कपड़ा। जो इसका प्रॉस एंड कॉन्स ये है कि इसमें जब लड़कियां फ्रेम लगाती हैं तो ये जो धागा होता है इसका, ताना और बाना, ये थोड़ा सा खुल जाता है। तो ये कोई डिफेक्ट नहीं है, वो पानी पड़ने से सही हो जाता है। कई कस्टमर जो ऑनलाइन हम लोगों से लेते हैं वो घबरा जाते हैं, ये कपड़ा फटा हुआ आपने भेज दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। वो ऐसा नहीं है। वो पानी पड़ने से 2 धुलाई के अंदर ताना और बाना अपनी जगह जब ले लेता है पानी पड़ने से, तो वो जगह भर जाती है। जो आपको ऐसा दिखता है कि ये फटा हुआ है, वो फटा हुआ नहीं होता है, ताना बाना अपनी जगह ले लेता है। ये गलती होती है लड़कियों से कि जब वो लोग उसको लगाती हैं फ्रेम को, तो थोड़ा टाइट करके लगा देती हैं। तो ऐसा टाइट करके नहीं लगाना चाहिए। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि सारे पीस चेक करके ही भेजें, लेकिन अब देखिए ह्यूमन आई है, जब जो कंप्यूटराइज चेकिंग में भी कभी कभी गलत पीस निकल आते हैं। तो हम लोग तो देखिए आखिर इंसान है, आप ही की तरह इंसान है। और ये कोई डिफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि जब हम लोग ऑनलाइन बेचते हैं तो ये बताते हैं कि पुल्ड यार्न इसको कहा जाता है। पुल्ड यार्न अगर जो है आपके पीस में है तो उसको डिफेक्ट ना मानिए, उसको हम लोग वापसी में नहीं लेते हैं।
तो लेकिन क्योंकि जो दुकान में आता है तो कस्टमर, उसको तो हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं जैसे हम लोग ऑनलाइन में देते हैं, तो ये उनकी भी जानकारी बढ़ेगी इससे। ये देखिए जॉर्जेट का दूसरा पीस है। तो ये जब हम लोग इसको देखिए कॉटन धागे से बनाते हैं तब तो ये फिर भी इसके अंदर एक उम्मीद होती है कि ये बहुत काफ़ी समय आपके साथ रहेगा। पर जैसे ही हम इसके अंदर रेशम के धागे को यूज़ करते हैं, देखिए ये है रेशम का धागा, इसकी अपनी अलग एक चमक होती है। कॉटन धागा भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कॉटन धागा है और ये रेशम धागा, देखिए इसकी चमक अपने आप में अलग ही आपको बताएगी, है ना। जब सामने रखते हैं तो पता चल जाता है। तो ये जो रेशम धागा है इतना ज़्यादा बिकता है कॉटन धागे के आगे कि अब आप बताइए कि हम लोग कैसे रोकें। जो चीज़ बिक रही है उसको हम लोग जो है बनाना रोक तो सकते नहीं हैं। और 95% जो है, जो फैशन के बारे में जानते हैं कस्टमर, वो इस चीज़ के बारे में उनकी शिकायतें नहीं आती हैं। लेकिन अभी जो नया कस्टमर है, जो ऑनलाइन कस्टमर है, वो जो है ये सब कहता है कि यार 2 धुलाई के अंदर इसके धागे बाहर निकलने लग गए और ये पीस दिखने में बड़ा ख़राब लग रहा है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। फैशन इंडस्ट्री में अगर हम इतना ले करके चलेंगे तो हम मैन्युफैक्चर करना ही बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अब आजकल नई डाइंग आ गई है कि इस कपड़े को भी हम लोग पहले जो डाई नहीं कर सकते थे, तो ये वाइट हम लोग ले करके इसको डाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ, इसके साथ भी एक कौन है कि ये धुलाई के बाद रंग अपना छोड़ता है। इसकी डाई परमानेंट नहीं होती है। अभी हमारे पास तो है, बहुत बढ़िया सजा हुआ पीस है, आप ले जाएंगे, लेकिन आप सोचें कि हम इसको धोएंगे और ये ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा नहीं रहेगा। इसके अंदर से रंग जो है कुछ कम होगा, पूरा फेड नहीं होगा। मतलब फेड और शेड के निकल जाने में दोनों में बड़ा फ़र्क है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। फेड का मतलब हुआ कि जगह जगह उसके अंदर चकत्ते पड़ गए, मतलब रंग जाके कहीं एक जगह इकट्ठा हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया, दिस इज़ कॉल्ड फेडिंग। और अगर रंग इसमें से बह गया, जैसे ये लाइट ब्लू है, ये धोने से थोड़ा और लाइट की तरफ हो गया, धब्बे नहीं आए, तो इसके कलर को कलर लॉस कहा जाता है। तो ये कलर लॉस इसके अंदर आएगा, फेड नहीं होगा ये, लेकिन कलर लॉस इसमें आएगा ही आएगा। तो ये तो चलिए हो गई हिस्ट्री के बारे में जानकारी। लेकिन अभी भी जो मैं आपको हिस्ट्री से वापस नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि ये हिस्ट्री मैं आपको दे रहा हूँ सन 2000 के आसपास की। जो ये कपड़ा मैंने आपको बताया कि 100-120 काउंट का कपड़ा होता था, कॉटन कपड़ा होता था, इसकी जगह ले ली है इसने टेरी ऑयल ने। टेरी ऑयल में भी बहुत किस्म की क्वालिटियाँ आती हैं। तो ये जज करवाना बहुत मुश्किल है कि आपने कौन सी टेरी ऑयल ली है। कुछ टेरी ऑयल ऐसी होती है जो पसीना आने पे बदन पे चिपकती है, और जो लेडीज़ के लिए यूज़ होता था उसमें आगे है टेरी रूबिया। तो ये थोड़ा थोड़ा टेरीन मिक्स करने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो इसके अंदर कलर लॉस नहीं होता है, और दूसरा जो है इसके कलर चमकदार होते हैं। जो पहले के जो कलर्स आते थे उनसे इसमें कलर्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चॉइस बहुत बढ़ गई है कलर्स की, और इस पे काम करना आसान है। तो ये टेरी ऑयल, जो ऑयल था वो टेरी ऑयल की तरफ चला गया, जो कैम्ब्रिक या रूबिया था वो आपका टेरी रूबिया की तरफ चला गया। ये भी हिस्ट्री की बात हो गई। हम लोग अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। इसी बीच में आप देखेंगे, याद करेंगे तो मैंने एक कपड़े का नाम लिया था कोटा। ये टापरिया का कोटा होता है आपका, मूंगा कोटा जिसको भी कहते हैं लोग। तो ये जो है राजस्थान के कोटा शहर से आता है। तो ये कपड़ा भी पहले बहुत चला और आज तक भी इसकी डिमांड ख़त्म नहीं हुई है। तो ये मैं आपको 80s की बात बता रहा हूँ, तो 80s से लेकर के आज तक भी इसकी डिमांड नहीं कम हुई है। इसके अंदर वेरिएशंस आए हैं ज़रूर, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो हो गया कोटा आपका, जो मिल से डाई होके आता है और इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। इसके वेरिएशन में एक ये कोटा आया है, इसको कहा जाता है सुपर नेट। इसके अंदर गोल्डन तार होता है, तो जिसकी वजह से एक कपड़ा और ऑर्गेंडी आता है, उसका मेरे पास सैंपल नहीं है, वो बहुत पहले चलता था। फिरले की ऑर्गेंडी ज़्यादातर आप अपने मम्मी से, दादी से पूछेंगे तो वो सब बताएंगे इस बारे में। तो ये सुपर नेट जो है ये भी कपड़ा कोटा का ही कपड़ा होता है, और इसको बनाने से ये है कि इसके अंदर एक हल्की सी शाइन होती है, बाहर अंदर पहन सकते हैं। और ऑर्गेंडी की तरह थोड़ा सा ये स्टिफ मटेरियल है, थोड़ा सा स्टिफ है। ऑर्गेंडी तो बहुत ही स्टिफ होती थी, जो प्योर ऑर्गेंडी आती थी उसमें तो कलफ की भी ज़रूरत नहीं होती थी। इसके बाद कोटा के अंदर जो वेरिएशन आया है ये है, देखिए सिल्की कोटा है। सिल्की कोटा में ये सॉफ्टनेस तो कोटा जैसी होती है, लेकिन कपड़ा जो होता है इसके अंदर सिंथेटिक का यूज़ ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से इसके अंदर एक चमक होती है, इसको सिल्की कोटा कहा जाता है। सिल्की कोटा में ये फ़ायदा है
ये कपड़ा वाइट आता है और इसको हम लोग किसी भी तरीके से डाई कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर ये नई टेक्निक आई है ड्रिप डाइंग। देखिए ऊपर से कपड़ा ये जो है लाइट है और नीचे ड्रिप डाइंग में करते करते इसका कलर जो है डार्क हो जाएगा। देखिए ऊपर और नीचे में कितना फ़र्क है। तो ये ड्रिप डाइंग की टेक्निक्स इसके अंदर इस कपड़े में की जा सकती है। अभी जो कोटा का जो मूंगा कोटा है उसके अंदर भी डाइंग पॉसिबल है और ये इसमें भी डाइंग चालू हो गई है। तो ये जैसे आपने ड्रिप डाइंग उसमें देखा था आपने सिल्की कोटा में, तो वैसे ही ड्रिप डाइंग आपका ये मतलब ये देखिए कलर्स आने से ये है ये कस्टमर मिल के कलर्स पहन पहन के बोर हो गया है, तो उसको कुछ नया चाहिए। जब उसको नया चाहिए तो हमें कुछ नया करना पड़ता है और नया करने के चक्कर में ये होता है कि ड्यूरेबिलिटी जो कहा जाता है फैशन के दौर में गारंटी ना बाबा ना, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। फैशन के दौर में गारंटी की ना इच्छा करें, क्योंकि इसमें कलर्स हम लोग बनाने पड़ते हैं, पक्के कलर्स तो होते नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो कलर ब्लीड होता ही है। अभी हाल ही में देखिए सुपरनेट की बहन आई है ये भी सुपरनेट, लेकिन उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें इतनी हार्डनेस नहीं है और ये भी जो है ऑलमोस्ट डाइबल है, अच्छी चीज़ है। इसके कलर्स मतलब थोड़ा अर्थ कलर्स की तरफ आते हैं, क्योंकि इसका जो बेस होता है वो लाइट ब्राउन टोन से होता है। तो अगर हम इस पर लेमन येलो भी करते हैं तो वो डल येलो आएगा। अगर हमने अनियन कलर किया है तो वो भी थोड़ा अनियन कलर आएगा। तो यानी इसके अंदर हम लोग डल कलर्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये भी एक नए फैब्रिक्स आए हैं। इन सब में भी मैं आपको प्रोसेस के यही है कि डाई हो सकता है, कपड़ा पहनने में बहुत अच्छा है। अब ये सब कपड़े आप देखो तो हायर सर्कल्स के ऊपर ये सब कपड़े बहुत ज़्यादा लेडीज़ पसंद करती हैं, बहुत ज़्यादा पहना जाता है। कोई भी सेमिनार्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसमें आप देखोगे तो इस तरीके की साड़ियाँ जो आपकी साउथ की हैं, कुछ साड़ियाँ आपकी जो इधर आपकी और मध्य प्रदेश की हैं, तो यही सब साड़ियाँ चली रही हैं। तो हम कैसे अपने आप को फैशन से अलग कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, उन्होंने वीवर ने आपका साड़ी वीव की और आपने उसको ले लिया, उसमें आपको डिफेक्ट्स देखने के लिए ना के बराबर मिलेंगे। अब लेकिन ये प्रोसेस देखिए, आप चिकनकारी आप सभी लोग जानते हैं, प्रोसेस चिकनकारी का जो होता है वो एक लंबा प्रोसेस है। 3-3 4-4 महीने तक के इसके अंदर काम होते हैं। मतलब एक 3-4 महीने एक लड़की एक साड़ी में नहीं काम करती, लेकिन एक लॉट आप मान के चलिए कि 3 से 4 महीने के अंदर क्लियर हो पाती है। तो ये 3-4 महीने तक उसी गांव में उसी जगह पे रहती है, तो कहीं उठाने में, रखने में, इसको बनाने में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा ही आएगा, ये माना जाता है। तो डिफेक्ट से ये अछूती रहेंगी, इसकी गारंटी देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी देखिए जैसे ये और हाई क्वालिटी के ऊपर चले जाते हैं अगर हम लोग चंदेरी में, तो इसमें डिफेक्ट के चांस और भी ज़्यादा हो जाते हैं, ये और भी डेलिकेट कपड़े हो जाते हैं। हिस्ट्री की किताबों में से जो एक चीज़ मैं भूल गया था वह है ये प्योर सिल्क। ये भी उस ज़माने से लेकर चल रही है, आज तक आउट ऑफ फैशन नहीं है। केवल कढ़ाइयों के जो छापे हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। जैसे पहले आपका वाइट धागे से काम होता था, आजकल रंगीन धागे से भी काम हो रहा है। तो ये एक मैं मिस आउट कर गया था, तो वो भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सिल्क में अभी जो नया कपड़ा आया है, देखिए खादी सिल्क आया है, इसके अलावा कोसा सिल्क भी आया है, लेकिन अभी क्योंकि उसकी 2 ही 3 साड़ियाँ आई थी और जल्दी बिक गई, तो उसका सैंपल अभी मेरे पास नहीं है। तो कोसा सिल्क साड़ी भी जो है आई है। तो ये सब चीज़ें जो है इनको 95% मैं कहूँगा कस्टमर्स जो है जानते हैं कि भाई ये सब चीज़ें कैसे रखनी है, क्या करना है इसका। लेकिन जो ऑनलाइन हमारे ग्राहक हैं उन्हीं के लिए ये ज़्यादातर, इसमें जो मैं संदेश दे रहा हूँ इसमें ज़्यादातर उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा कि वो चीज़ें इस चीज़ को समझ पाएँ। इसी बीच में आपको ले चलता हूँ 2012 के आसपास, 2010 के आसपास। ये सब चीज़ें जो हैं उस समय की जो एक बाढ़ आ गई थी चिकनकारी की, बड़े बड़े फिल्म स्टार इसको पहन रहे थे और बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स इसको बना रहे थे। और लखनऊ से ही क्योंकि बन के जाता था, इतना सुंदर काम और किसी में बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका फैब्रिक भी बहुत महंगा है, तो इसके ऊपर कढ़ाई भी बहुत महंगी करानी होती है। तो ये है प्योर जॉर्जेट। प्योर जॉर्जेट में ये वाइट धागा भी कई समय बना। फिर उसके बाद देखिए नया ये आया है वाइट के ऊपर अडॉर्न्स जो हैं, इसके ऊपर जो इसके ऊपर अडॉर्नेशंस हैं ये कलरफुल कर दी गई हैं। और इसको जब हम लोग डाई करते हैं तो ये धागा इसका वाइट रहता है, बेस इसका कलर हो जाता है। तो ये है प्योर जॉर्जेट। तो ये सबसे सुंदर चीज़, जो नायाब चीज़ इस बीच में निकली है वो ये है। अब देखिए प्योर जॉर्जेट जो है वो सबकी रेंज में आने वाली चीज़ नहीं है, वो काफ़ी रेंज में एक्सपेंसिव हो जाती है, हर एक के बजट में नहीं आ पाती है। तो उसकी जगह पे ये आया है विस्कोस जॉर्जेट। विस्कोस जॉर्जेट भी इसी तरह डाइबल है
और इसका फॉल बिल्कुल सेम टू सेम। जब तक आप कस्टमर को पहचान नहीं है इस कपड़े की, इवन हम लोग भी धोखा खा जाते हैं जो इतना काम करते हैं, तो हम लोग भी विस्कोस में और प्योर में धोखा खा जाते हैं। तो इसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये है विस्कोस जॉर्जेट, जिसको सेकंड ग्रेड का जॉर्जेट कहते हैं। और फिर थर्ड ग्रेड का जॉर्जेट था जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया, जो अमेरिकन जॉर्जेट जैसा, वो है। तो इसको भी जब हम लोग डाई करते हैं तो ये इस तरह डाई होता है। जैसे उसमें धागा नहीं डाई होता है प्योर में, इसके अंदर धागा भी डाई हो जाता है। यही इसकी पहचान है कि अगर विस्कोस जॉर्जेट है तो उसके अंदर धागा और बेस दोनों इसकी डाई हो जाएंगे। तो डाई कराने के बाद ही इसकी पहचान हो सकती है, बगैर डाई किए आप इसकी पहचान नहीं कर सकते हैं। तो चंदेरी और महेश्वरी एक ऐसा कपड़ा है जिसके बारे में कुछ साफ साफ जानकारी किसी को भी नहीं है। हम लोग अभी तक जो समझ पाए हैं कि चंदेरी का कपड़ा जो है वो थोड़ा सा मोटा होता है और जो महेश्वरी का कपड़ा होता है वो थोड़ा सा पतला होता है। ये देखिए, ये है चंदेरी, जो हम लोग कहते हैं, भगवान जाने ये चंदेरी है महेश्वरी है। मतलब मुझे नहीं मालूम है, जो हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको तो पता ही होगा, क्योंकि थान वान पे तो सब लिख के ही आता है। तो ये जो है चंदेरी है, और ये डाई होने के बाद इसका इफेक्ट, जैसे विस्कोस का आपका इफेक्ट आपने देखा था, उसी तरीके से इसका भी इफेक्ट है। बेस और धागा दोनों डाई इसमें हो जाते हैं। ये विस्कोस है, और इसका भी कौन यही है कि ये कपड़ा बहुत डेलिकेट है, और बहुत से बहुत, अगर मैं कहूँ तो 3-4 वॉश तक के ही सर्वाइव कर पाता है। अब लेकिन फैशन में इतना ज़्यादा है, तो वही मैंने कहा ना, कस्टमर की अगर डिमांड है और हम कहें नहीं, हम नहीं बनाएंगे क्योंकि कपड़ा बहुत डेलिकेट है, और हम तो बिल्कुल ऐसी चीज़ बनाएंगे जो कस्टमर वैल्यू फॉर मनी हो जाए उसकी, तो हम फिर वहीं उसी पुराने ज़माने में स्टक हो जाएंगे। जैसे कृष्णा में आप लोग आते हैं कि कुछ नयापन चाहिए, तो वो नयापन फिर नहीं मिल पाएगा। देखिए चंदेरी के ऊपर देखिए कितने सुंदर सुंदर इसके अंदर काम किए गए हैं। ये सब वही फैब्रिक है जो मैंने अभी आपको दिखाया था डाइंग वाला, उसी के हैं ये सैंपल्स। उस चंदेरी के सुपर हिट हो जाने से अब ये नया कपड़ा जैसे आया है आपका, ये मलमल है। ये कपड़ा इतना ज़्यादा डेलिकेट है, और इसके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब महंगा भी है, और इतना ज़्यादा अच्छा काम किया जाता है कि एक्सपेंसिव बहुत हो जाता है। लेकिन बस जैसे ही, मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे ये कहते हुए बड़ा अजीब भी महसूस हो रहा है, आपको भी सुनकर अजीब महसूस होगा कि कस्टमर कहता है हमने इतनी लागत लगाई और ये तो 2 दिन में ख़राब हो गया। तो भाई ये 2 दिन में ही ख़राब हो जाता है। इसमें आप ये ना सोचिए कि ये आपको लाइफ टाइम के लिए जो है ये चलेगा। जैसे पुराने लोग होते हैं और पुरानी चीज़ें होती हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन दी जा सकती हैं। तो ये अगर आप संभाल के रखेंगे तो अगली जनरेशन को दे पाएंगे, अगर आप पहनेंगे तो इसको अगली जनरेशन को नहीं दे पाएंगे। तो ये उसके सुपर हिट होने से ये कपड़ा आया है मलमल वाला, और मलमल जो है ये भी सुपर हिट है, बिल्कुल सुपर डुपर हिट है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। इसके हिट होते ही देखिए ये कपड़ा आया है आपका टिशू, ये भी सुपर डेलिकेट है। इसके ऊपर भी कपड़ा महंगा है, महंगे काम बनते हैं, एडवांस बनते हैं। ये 3-3, 4-4 महीने के काम है जो आप देख रहे हैं, सब बहुत महंगे और अच्छे काम हैं। कुछ वैल्यू फॉर मनी में खादी आता है, लेकिन खादी बनने में ही बड़ा ख़राब हो जाता है। प्योर, जितने भी प्योर नेचुरल थ्रेड्स होंगे ना, देखिए वो सिल्क है आपका, विस्कोस है, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत लास्टिंग वाली चीज़ें नहीं हैं। तो कभी भी आप इसको परचेज़ कीजिए, हम कृष्णा से कीजिए, किसी से कीजिए, तो ये मान करके चलिए कि ये आप फैशनेबल चीज़ पहन रहे हैं। ये देखिए, जो कुछ समय तक पहले हम लोग कहते थे कि भाई शिफॉन के ऊपर काम करना ये बड़ा ही नामुमकिन सा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट करते थे वो बनाते भी थे। तो ये फिर से आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा, शिफॉन के ऊपर भी काम बनना स्टार्ट हो गया। इसमें दिक्कत क्या आती थी, देखिए ये जो कपड़ा होता है रिंकल्ड होता है, तो जब इसको लड़कियां फ्रेम के ऊपर लगाती हैं तब तो ये तन जाता है, देखिए इस तरीके से, और जब फ्रेम से उतारती हैं तो ये फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो जो धागा इसके अंदर उन्होंने तो सोच करके बनाया कि हमने बहुत स्ट्रॉन्ग एम्ब्रॉयडरी बनाई है, बहुत अच्छी साफ़ एम्ब्रॉयडरी बनाई है, लेकिन वो जैसे ही छोड़ेंगे तो ये जो, अब आप इसकी एम्ब्रॉयडरी को देखिए, एक शेडो ये बना हुआ है और एक शेडो ये बना है, और बनाने वाली लड़की दोनों एक ही हैं। तो इसमें जो कढ़ाई है ये थोड़ी सी ढीली आती है, चाहे जितना संभाला जाए इसमें धागा जो है वो ढीला रह जाता है। लेकिन ये भी आजकल शिफॉन बहुत चल रहा है, और शिफॉन भी टू मच डेलिकेट है, ध्यान से ख़रीदें, ध्यान से पहनें। एक ये कपड़ा देखिए जो कभी आउट ऑफ फैशन हो ही नहीं सकता है, मतलब आप पीछे 50 साल भी पीछे चले जाएंगे तो भी आपको ये कपड़ा कहीं ना कहीं आपके वार्डरोब में मिलेगा। ये है नेट,
और इसको अगर खोल के दिखाया जाए तो इसमें जो है नेट दिखती नहीं है, ऐसा लगता है कि हवा में काम बनाया हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं कि ये पीस हवा में, ये कढ़ाई हवा में बनाई गई है। जितने भी ये कपड़े अभी मैंने आपको बताए हैं, इनके साथ एक कपड़ा और आता है, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको आगे दूंगा। आगे मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये जो कपड़ा मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका लिंक कहीं और से है, तो ये इन कपड़ों की मैं आपको जानकारी दूंगा। अब हम लोग चलते हैं कि जो ऑनलाइन बिक रहा है आजकल स्टोर्स के ऊपर, तो देखिए बहुत महंगा और बहुत अच्छा कस्टमर आता है और अच्छी चीज़ें ले जाता है। तो ये जो ज़्यादातर मटेरियल ऑनलाइन बिक रहा है वो ये है आपका टेरी ऑयल, जो मैंने आपको बताया था। टेरी ऑयल जो है इस समय इसका प्रोडक्शन सबसे फास्ट है, कलर्स बढ़िया हैं इसके अंदर, कोई श्रिंकेज नहीं है कपड़े में। तो इसमें अच्छे से अच्छी कुर्ती बिक रही है और सस्ते से सस्ती कुर्ती बिक रही है। वाइट थ्रेड भी इसका जा रहा है, वाइट के साथ कलर मिक्स होके भी जा रहा है। जैसी भी डिज़ाइनें हैं, कस्टमर जैसा चॉइस करता है, इनकी सेल अच्छी आती है। कोई ज़्यादा काम की है, जैसे ये देखिए कम काम की है, तो ये सब रेगुलरली ऑनलाइन बिकता रहता है। अब कुछ ऑनलाइन जो है ऐसा हो गया है कि जो इंस्टाग्राम पे चलता है वो ऑनलाइन उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब ये देखिए कुर्ती, जैसे कोई कहता है आलिया भट्ट ने पहनी, हमको ऐसी चाहिए। तो ये चना पत्ती का काम, जो ऊपरी काम है, ये आजकल फिल्म स्टार्स बहुत पहन रहे हैं और ये फिल्म स्टार्स के पहनने की वजह से हम लोगों को बनाना पड़ रहा है। जबकि ये देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही एक चीप काम है। जो चना पत्ती है ये अपने आप में काम जो है शैडो के आगे काफ़ी कमज़ोर माना जाता है। और ये कपड़ा भी इसके अंदर थिक होता है, तो कस्टमर को इसके अंदर स्लिप वगैरह भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कपड़ा ऐसा है जो डाई किया जा सकता है, डाई होने के बाद इसका इफेक्ट ऐसा आ जाता है। और ये तो आप कृष्णा का देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। 300 रुपये से कुर्ती आ रही है इसकी ऑनलाइन जो बिक रही है। और ये तो फिर भी आप हाथ का काम देख रहे हैं, इसके अंदर मशीन का भी ऐसा ही घासपत्ती का काम आ रहा है, वो भी आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बिक रहा है। 250 रुपये 300 रुपये में शिपिंग वगैरह मिला करके मैं बता रहा हूँ आपको। जो घर में लेडीज़ हैं अपना रीसेल कर रही हैं, उनके पास से जो अभी मैंने आपको बताया उसकी डिमांड बहुत आ रही है। उसके बाद एक ये कपड़ा आया है रेयॉन। ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, थिक होता है, इसमें भी लाइनिंग वगैरह का कोई झंझट नहीं है। कस्टमर ने कुर्ती लिया, डायरेक्ट पहन लिया। तो ये कपड़े जो हैं आपका रेयॉन है, सॉफ्ट कपड़े हैं और मतलब स्टर्डी कपड़े हैं, खूब वैल्यू फॉर मनी है, आप रगड़ के पहन सकते हैं इसको, कोई तकलीफ़ नहीं होती है इसमें। तो ये रेयॉन की बहन आजकल आई हुई है मोडाल। देखिए ये है मोडाल। आप इन कपड़ों को तभी समझ सकते हैं जब आप इसको फील करें, अदरवाइज़ वीडियो में आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो ऑलमोस्ट दिखने में आपको एक जैसे ही लगेंगे, आपको आप कहेंगे रेयॉन और मोडाल में क्या फ़र्क है, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलने पा रहा। तो सही बात है, ये कपड़े फील करने से ही पता चलते हैं कि कैसे हैं ये कपड़े। तो ये जो आपने अभी कैम्ब्रिक देखा, कैम्ब्रिक के बाद आपने रेयॉन देखा, रेयॉन के बाद आया आपका मोडाल। मोडाल में सस्ती कुर्तियाँ भी बन रही हैं और मोडाल की जो अच्छी क्वालिटी आती है उसके ऊपर अच्छा काम बन रहा है। लेकिन इसमें भी आप अगर गौर करेंगे तो इसका शेडो जो है, इसमें शेडो बहुत कम यूज़ किया जाता है। इसमें ऊपरी काम यानी कि मुर्री और चना पत्ती यूज़ किया जाता है। अब एक चना पत्ती देखिए ये बनी हुई है, ये भी मैं कहूँगा जो ऑनलाइन बिक रहा है उसके हिसाब से तो कम से कम 4 टाइम्स बेहतर है। अब ये इसके आगे देखिए चना पत्ती, मुझे और जूम करके दिखाना पड़ रहा है, ये है ओरिजिनल चना पत्ती, ठीक है ना। ये देखिए आपका हुल कंगन है, बीच में होल बना हुआ है, फिर साइड में कंगन है, ये हुल कंगन काम है। तो ये सब जो शेडो होता है देखिए रिवर्स से बनाया जाता है, पीछे से बनाया जाता है। तो इसको काटना इसके ऊपर या इसका इफेक्ट सही से आ पाना इसके ऊपर अच्छा नहीं होता है, मतलब बहुत सुंदरता नहीं आ पाती। तो इसके अंदर ऊपरी काम यानी कि चना पत्ती, मुर्री, हुल कंगन, ऐसे महंगे काम इसके अंदर बनाए जाते हैं। तो ये मोडाल आपने देखा कि एक सस्ती क्वालिटी का है, एक अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन कुल मिला के है तो मोडाली। ये मोडाल की उपज कहाँ से हुई है देखिए, वो ये है मसलिन। मसलिन भी छूने में इतना प्यारा कपड़ा है, बस यही है कि कितने दिन चलेगा ये हमसे ना पूछिए। ये देख रहे हैं जो फाइन मसलिन है, इसकी जो वीव होती है ऑलमोस्ट वीव जो है मोडाल की भी ऐसी ही होती है। तो अब आपने यहाँ तक के इस वीडियो में समझा कि कपड़े कौन कौन से आ रहे हैं और कितने वो हैं डेलिकेट हैं, और आपको कैसे वाइजली इनको चूज़ करना है, और इनके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। ये जो आपको अमेरिकन जॉर्जेट दिखाया था उसके ऊपर कुर्ती है। आजकल कुर्ती में देखिए, आजकल ये भी ऑनलाइन बहुत चल रही है, ये जयपुरी है।
जयपुरी में ये जो है आपका ये मोडाल कपड़ा है। जयपुरी जो कपड़ा आप देखेंगे ये थोड़ा सा पतला होगा और इसका प्रिंट आगे पीछे ऑलमोस्ट एक सा होगा, थोड़ा सा लाइट डार्क का फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क होगा। आगे पीछे इसका प्रिंट एक सा होता है जयपुरी का। और मोडाल कपड़ा क्योंकि थिक होता है तो इसको जो पीछे से प्रिंट करते हैं, देखिए ये भी प्रिंटेड कुर्ती है, तो इसका प्रिंट इस तरफ थोड़ा कमज़ोर आता है। तो ये जो है ये भी ऑनलाइन बिकने में बहुत पसंद की जा रही हैं आजकल, इसमें कलर्स वगैरह भी बहुत आ रहे हैं। तो हम लोग सेकंड वीडियो सॉरी इसके अंदर अभी 2 चीज़ें तो और रह गई हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये एक इस वीडियो में छूट रहा था, देखिए ये है ऑर्गेन्जा। ये प्योर सिल्क ऑर्गेन्जा होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव और बहुत डेलिकेट होता है, पर ये आजकल बहुत ज़्यादा उसमें आपका फैशन इंडस्ट्री में है। जो एलीट क्लास है वो इसी को ही पसंद कर रहा है। तो इसमें भी बस यही है, गारंटी की ना इच्छा कीजिए। अब इसी का क्योंकि सारे ही तो बहुत पैसे वाले रईस लोग तो नहीं पहन सकते, तो उनके लिए ये इसका डुप्लीकेट भी जो है आया हुआ है। डुप्लीकेट भी है, ट्रिप्लीकेट भी है, क्वाड्रुप्लेट क्या कहते हैं उसको 4 टाइम्स में, तो वो भी है। तो 800 रुपये 1000 रुपये मीटर से कपड़ा स्टार्ट होते हुए 100 रुपये 125 रुपये मीटर तक के भी आपको ऑर्गेन्जा मिलता है होलसेल में। तो ये डिपेंड करता है कि किस दुकानदार ने किस तरीके से बनाया है। तो इसमें सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ये ऑर्गेन्जा एक कपड़ा छूट गया था, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब ये देखिए एक चीज़ और मैं जो थोड़ा सा लीक से हट के आपको दिखाना चाह रहा हूँ, फैशन के लिहाज से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए हम लोग इवॉल्व होते रहते हैं। जो चिकनकारी इंडस्ट्री है, जो आपका कृष्णा है, ये भी इवॉल्व होता रहता है। ये कुछ समय से हमारे पास बहुत ज़्यादा बिकने वाला आइटम था। इसमें देखिए पीछे से इसके अंदर नेट लगाई गई है और आगे से इसके जो ऊपर जो ब्लैक कपड़ा है इसके ऊपर से ये कटिंग बनाई गई है। देख रहे हैं आप, देखिए कितना टाइम टेकिंग और कितना जो सधी हुई उंगलियों वाली लड़कियां होंगी वही इसको काट पाएंगी। अगर सधी हुई उंगली नहीं होगी तो काटते काटते वो नेट को काट देंगी। और नेट आप जानते हैं ऐसा कपड़ा है कि जिसको आप रफू भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये काटने में कहीं अगर गलती से 2 जगह उसने काट दिया तो ये पूरा पीस जितना ये कढ़ाई वगैरह जितनी भी उसने की है कारीगर ने, वो सब वेस्ट हो जाती है। तो ये सधी हुई उंगलियों की जो लड़कियां होती हैं उन्हीं को ये काटने के लिए दिया जाता है। तो ये देखिए फैशन इवॉल्व के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि फैशन कैसे इवॉल्व होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है वो चिकनकारी में भी होता है। तो ये हम लोगों ने बहुत साल बेचा, कस्टमर ने पसंद बहुत किया, लेकिन अब वो क्योंकि कुछ कस्टमर की कंप्लेन आ रही है तो उसको भी ध्यान रखना है। तो उसकी जगह पे देखिए ये कपड़ा लगाया गया है इसके अंदर, इसको कहते हैं शिमर। ये कपड़ा नेट से थोड़ा सा मजबूत होता है और इसको भी रफू वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए जैसे उसके अंदर हमने जो ये कॉटन का कपड़ा था इसको हमने ऊपर रखा था, नेट को नीचे रखा था, और फिर ऊपर वाले कपड़े को हमने इसमें काटा था। ठीक है ना, नीचे वाली नेट निकल के आ रही है। इसमें हमने नीचे इसके अंदर शिमर रखा और नीचे से ही इसको काटा। नीचे ये पहले पीस जो बनने जो गया है, ये पहले ये नेट शिमर रख करके इसको साथ में सिल दिया गया। ये जो कढ़ाई आप देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए इसको जो है जोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद ये जो है काटा गया पीछे से, इसके अंदर जो कटिंग थी इसके बाद की गई, और उसके बाद कढ़ाई की गई है। क्योंकि देखिए ये काटने के बाद कढ़ाई आपको दिख रही है ना, अगर ये इस कपड़े के साथ जुड़ी हुई होती तो इस कपड़े के ऊपर आ जाती, तो इसको फिर काटना मुश्किल पड़ जाता है। तो कितना पेन टेकिंग वर्क है, आप इसको देखिए। देखने में भले आपको लग रहा होगा कि ये चिकन वाले तो बहुत मामूली काम करते हैं, लेकिन अगर हाथ की कला को आप समझते होंगे तो ये आप समझ पाएंगे कि इसमें कितना ज़्यादा, और इंडस्ट्री जितनी भी गारमेंट इंडस्ट्री है उससे इसके अंदर कितना ज़्यादा काम है। और अभी भी इतने सब मेहनत के बाद भी इतना सस्ता है कि आप किसी भी इंडस्ट्री से इसको कंपेयर अगर आप करते हैं तो आप पाते हैं कि जो मेहनत इसके अंदर लगी है उसके हिसाब से इसके प्राइस जो आपने दिए हैं वो गलत नहीं दिए हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करते हैं कि कंपैरिजन जो है इसका अमेज़न और फ्लिपकार्ट से होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में उसका कंक्लूजन भी हम लोग निकालेंगे। थैंक यू।